हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैश इन हैंड जॉब इन यूके। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मोस्टली लोग बड़े क्यूरियस होते हैं कि कैश इन हैंड जॉब्स कौन सी होती हैं, किस किस फील्ड में ये जॉब मिल सकती है, कैसे मिलती है जॉब, और वेज रेट क्या होता है, आपको सैलरी कितनी मिलती है, इसके नुकसान क्या हैं, अगर पकड़े जाते हैं तो फिर क्या होता है। तो इन सारी बातों में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, यही एक मोटिवेशन होती है जिससे मुझे दिल करता है कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करता हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। कैश इन हैंड जॉब इन यूके। सबसे पहले जी, कैश इन हैंड जॉब्स होती कौन सी हैं? ये वो जॉब्स होती हैं जिसमें आपको सैलरी जो है आपको कैश फॉर्म में मिलती है, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होती। क्योंकि मोस्टली जो इलीगल जॉब होती हैं वो कैश इन हैंड जॉब्स होती हैं कि आप काम करते हैं और आपको सैलरी अब कैश फॉर्म में मिल जाती है। जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि उन्हें 20 आवर्स अलाउ होते हैं पर वीक, तो 20 आवर्स काम करके आप यूके में रहते हुए अपने एक्सपेंसेस नहीं पूरे कर सकते। प्लस आपकी जो फ़ी है, जो सबसे बड़ी अमाउंट फ़ी की होती है, वो आप नहीं निकाल सकते। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़ीस पूरी करने के लिए बेचारे फिर मजबूरी में कैश इन हैंड जॉब्स करते हैं। इसके अलावा जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, जो इलीगली रह रहे होते हैं यूके में, वो भी ये जॉब्स कर लेते हैं। और इसके अलावा जो असाइलम सीकर्स होते हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि ये वही बंदा जॉब कर सकता है कि जिसका एनआई नहीं बना होता, इंश्योरेंस नंबर उसके पास नहीं होता। इसलिए वो कैश वाली जॉब करता है कि अपना काम करेगा 10-12 घंटे या जितने घंटे की भी उसकी शिफ्ट है वो करके, तो उसको कैश फॉर्म में सैलरी मिल जाती है। खैर जी, सबसे पहले आपको बताऊं कि ये इलीगल जॉब होती है, ये लीगल बिल्कुल भी नहीं होती। इन सम केसेस में लीगल होती है कि जिसमें आपका टैक्स कटता है और आपको सैलरी स्लिप भी साथ मिलती है, तो उन केसेस में इसको हम लीगल जॉब कह सकते हैं। लेकिन 98% जॉब जो हैं वो इलीगल ही होती हैं, जो कैश इन हैंड की जॉब्स होती हैं। अच्छा, अब आपको बताऊं कि कौन कौन सी फील्ड में ये जॉब्स मिल सकती हैं और कैसे मिलती हैं। मोस्टली जो फील्ड्स हैं, इसमें सबसे जो हॉट फेवरेट फील्ड है वो रेस्टोरेंट्स की है। जो देसी रेस्टोरेंट्स हैं हमारे, इंडियन पाकिस्तानी हो गए रेस्टोरेंट्स हैं, तो वो ख़ुद भी यही प्रेफर करते हैं कि हम कैश पे किसी को जॉब दें, ताकि उसमें ये होता है कि उन्हें भी टैक्स नहीं देना पड़ता। तो वो ट्राई करते हैं कि हम ऐसे ही बंदे रखें कि जिन्हें हम कैश में उनकी सैलरी दें। तो इन रेस्टोरेंट पे आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि इसमें ये होता है कि आप जाके पूछ भी सकते हैं कि मोस्टली उर्दू हिंदी वो जानते होते हैं। आप जाके पूछें कि मुझे कैश इन हैंड जॉब चाहिए, तो वहाँ पे अगर आपकी नेगोशिएशन हो जाती है तो आपका जो वेज रेट है वो फिक्स हो जाता है, तो फिर आपको जॉब मिल जाती है। इसके अलावा जो शॉप्स हैं, मोस्टली जो देसियों की शॉप्स हैं हमारे इंडियन पाकिस्तानियों की, वहाँ पे इस तरह की जॉब्स होती हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन में काफ़ी जॉब्स होती हैं इस तरह की, जो लेबर का काम होता है बेसिकली। उसमें मोस्टली लोग जो हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, तो वो भी ट्राई करते हैं कि मैं कैश वाले बंदे रखूं ताकि उनको उनकी वेज कम देनी पड़े। अगर वो दूसरे बंदे रखते हैं तो उसमें उन्हें वेज ज़्यादा देनी पड़ती है, तो उनकी ट्राई भी ये होती है कम पैसों पे लोग मिल जाएं। तो कंस्ट्रक्शन वर्क में भी काफ़ी जॉब्स होती हैं। इसके अलावा शॉप्स हो गई, रेस्टोरेंट और कंस्ट्रक्शन हो गई। इसके अलावा लोडिंग अनलोडिंग, ये जो शिफ्टिंग वाले होते हैं, इस काम में भी इस तरह की जॉब्स होती हैं। तो कैश इन हैंड जॉब लोग करते हैं इस तरह के कामों में। अच्छा, अब आपको वेज रेट बताऊं कि अभी जो यूके में मिनिमम रेट चल रहा है वो ऑलमोस्ट 10 पाउंड पर आवर चल रहा है। और अगर आप इलीगल जॉब करते हैं, कैश इन हैंड जॉब करते हैं, तो उसमें आपको जो वेज मिलती है वो ऑलमोस्ट आपको 4 से 5 पाउंड मिलती है। बहुत रेयर केसेस में होता है कि आपको 6-7 पाउंड भी मिल जाए, लेकिन वो बहुत ही कम होगा। अगर आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी है तो फिर शायद आपको 6-7 पाउंड पर आवर के मिल जाए। बस इसमें ये होता है कि आपको जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, आवर्स जो हैं वो ज़्यादा मिल जाते हैं। आपको 10 घंटे 12 घंटे की शिफ्ट भी मिल सकती है, तो आप फुल टाइम मतलब उसमें 7 डेज़ भी कर सकते हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा होता है कि आपको आवर्स का इशू नहीं होता कि आप जितनी देर मर्ज़ी वो जॉब करें, और 7 दिन भी कर सकते हैं, पूरा हफ्ता भी वो जॉब कर सकते हैं। अब बात कर लें जी नुकसान की, कि ये इलीगल जॉब्स करने की, कैश इन हैंड जॉब करने के नुकसान क्या होते हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान है वो तो यही है कि अगर आप कहीं पकड़े जाते हैं तो मोस्टली केसेस में आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। अदरवाइज़ आपको फ़ाइन हो जाता है, या अगर आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही आप लकी हो, तो वो आपको एक वार्निंग दे के छोड़ भी देते हैं। लेकिन मोस्टली केसेस जो सुनने में आया वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं, और उसके बाद अगर डिपोर्ट कर दें तो फिर अब दोबारा यूके कभी नहीं आ सकते। बल्कि उसका एक बड़ा नुकसान ये भी होता है कि अगर आप
USA, कनाडा, शेंजन आप कहीं पे भी अप्लाई करते हैं तो फिर उसमें भी आपके वीज़ा के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी नुकसान होते हैं। समटाइम आपको सैलरी पूरी नहीं मिलती, आपको टाइम पे नहीं मिलती, कुछ पैसे वो नीचे रख लेते हैं, तो इसमें फिर आप मजबूर होते हैं, आपको उनके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। टाइम के हिसाब से भी, सैलरी के हिसाब से भी आप किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं उनकी कर सकते कि मुझे सैलरी पूरी नहीं दे रहे या मेरे पैसे उन्होंने रख लिए हैं, तो फिर आपको उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है इल्लीगल होने का। तो इसलिए मैं कभी भी प्रमोट नहीं करूँगा इल्लीगल जॉब्स को। लीगल तरीके के जॉब करें, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो मजबूरी में ये जॉब्स करते हैं, क्योंकि अगर वो 20 आवर्स ही करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज कर। एंड पे मैं आपको बताऊं कि अगर आप यूके में आ जाते हैं विजिटर वीज़ा पे, स्पेशली जो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा होता है उस पर अगर आप आ जाते हैं तो ट्राई करें कि आप जॉब सर्च ज़रूर करें, और अगर आपको स्पॉन्सर्ड वर्क मिल जाता है, कोई स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाती है, तो वो आप जो है अपना स्पॉन्सर लेटर लेके, जो जॉब का होता है वो लेके अपनी होम कंट्री में वापस जाएं और दोबारा से स्पॉन्सर्ड वर्क वीज़ा जो है वो अप्लाई करें और लीगल तरीके से यूके में आएँ और आके काम करें। उसमें आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, और आप आते ही आपकी वेरी फर्स्ट डे से आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। तो वो एक बेस्ट तरीका है। अगर आप यूके में आते हैं विजिटर वीज़ा पे तो ट्राई करें इस तरह की जॉब सर्च करने की, तो वो अगर आपको मिल जाती है तो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि इस तरह के यूके में अगर आप विजिटर वीज़ा पे या असाइलम में या इस तरह के प्रॉब्लम में जब आते हैं तो आप ये जॉब्स तो कर लेते हैं, अर्न भी कर लेते हैं, लेकिन उसका फ्यूचर कोई नहीं होता। आप 10 साल 5 साल करते भी रहेंगे, लेकिन आपका जो स्टेटस होगा वो लीगल नहीं होगा कभी भी, वो आप इल्लीगल ही रह रहे होंगे। तो फिर आप ना तो आपको PR मिल सकती है, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, तो प्रॉब्लम तो फिर वहीं पे ही रहेगी। तो बेहतर यही है कि अगर आप यूके में आते हैं तो लीगल तरीके से काम करें, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।